व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। सो इन दिस वीडियो विदाउट एनी बुलशिट मैं तुम्हें पॉइंट पे बात करने आया हूं कि व्हाई दिस ईयर सीयूटी 2025 इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट सीयूटी एवर कंडक्टेड बाय एनटीए। ठीक है, कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट पे आके बात बताऊंगा। बट उससे पहले तुम्हें एक बात जानने की जरूरत है कि किसी भी पॉइंट को सुनने से पहले डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूँ और तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर ये जो भी मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा ये अगर तुम्हें अफेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें टैकल करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ गुड न्यूज। क्या? कि मेरे पास 5 ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि क्यों सीयूईटी 2025 इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट। राइट, अब तुम बोलोगे तो आयरनी है भाई, है ना? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि तुम लोगों को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं कि एग्जाम्पल लेते हैं खाली, ठीक है, कि एक एक्स वाई जेड सब्जेक्ट है, ये इस साल बहुत हार्ड कंडक्ट होगा और बहुत हार्ड एग्जाम वो पेपर आएगा इसका। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो सब्जेक्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर तुम उसे दे रहे हो, तुम मेरे को कहोगे हाँ यार ये मुझे अफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए हार्ड होगा सीयूटी इस बार। बट अगर तुम कहोगे कि यार मैं दे ही नहीं रहा हूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है ना? तो तुम्हें डिसाइड करना है पॉइंट सुनने के बाद। इजीएस्ट वाले पॉइंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हार्ड वाले पॉइंट अभी बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। जस्ट मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ एवरीवन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट कि क्यों सीयूईटी 2025 इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट, वो ये है द रिमूवल ऑफ सब्जेक्ट्स। लास्ट ईयर सीयूईटी में क्या होता था, 63 के अराउंड सब्जेक्ट्स थे जो तुम चूज कर सकते थे, बट इस साल वो नंबर कट डाउन करके 37 कर दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि एक फेयर कंपटीशन बना रहे हैं। कैसे? लास्ट ईयर क्या होता था कि बहुत सारे लोग डोमेन्स में ऐसे सब्जेक्ट लेते थे जो थोड़े से ऑप्शनल होते हैं और उन्हें पढ़े होते हैं, और वो ऑप्शनल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिलेबस कम होता है और आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एक सब्जेक्ट लिया, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने डोमेन्स, जो मेन डोमेन्स होते हैं ना, जो उन्होंने 12th में पढ़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, अकाउंट्स, इसको एलिमिनेट करते हैं और ये ऑप्शन सब्जेक्ट ही देते हैं सीयूटी में, और फुल स्कोर करके अच्छा कॉलेज निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड बना रहे, इस वजह से एनटीए ने क्या करा है कि इस साल बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कट डाउन कर दिया गया। उसी टाइप से लाइक एक जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि यार जो कहीं ना कहीं उनकी जो मदर टंग होती है या फिर थर्ड लैंग्वेज होती है जो पढ़ते हैं, उसको चूज करते थे। उसमें सिलेबस कम हुआ और लाइक उन्हें अच्छे से आती है क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहे हैं वो चीज, तो उसमें फुल स्कोर कर लेते थे और कॉलेज निकाल लेते थे। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनटी ने क्या करा है कि यार बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कट डाउन कर दिया गया। ठीक है, लाइक 63 से नंबर 37 के अराउंड आ गया है। तुम समझ सकते हो कि कितने ज्यादा सब्जेक्ट्स कट डाउन हो गए। तो अगर तुम्हारे भी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम देने की सोच रहे थे और वो कट डाउन कर दिए गए, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि यार तुम अब तुम्हें कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सो उन पे फोकस करना है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, जो कि है द यूनिफॉर्म टाइम। अगर एक सब्जेक्ट में पिछले साल तक 45 मिनट्स मिल रहे थे तो इस साल उसमें 60 मिनट्स मिल रहे हैं। अब तुम बोलोगे यार ये तो अच्छी बात है, बट नहीं। अब देखो लास्ट ईयर में तुम्हें बताऊं हुआ क्या था। लास्ट ईयर जब 45 मिनट्स का एग्जाम हुआ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का, तो बहुत लोगों ने कंप्लेन करी कि हमारे 10-15 मिनट तो टीचर ने एग्जाम पेपर देने में, पेपर लेने में, साइन करवाने में ही टाइम वेस्ट कर दिया था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लाइक प्रोटेस्ट करने की हुई थी सीन। ठीक है, उस टाइम पे नीट का पेपर लीक वाला सीन भी हुआ था। तो इस वजह से लाइक बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। इस साल इसलिए उन्होंने क्या करा कि यूनिफॉर्म टाइम रख दिया कि एक सब्जेक्ट में 60 मिनट्स ही मिलेंगे। अब तुम लोग अच्छी चीज है, बट नहीं, 60 मिनट्स मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट में। ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए फायदा है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें 45 मिनट्स मिलते थे, बट उन सब्जेक्ट्स का क्या जिसमें ऑलरेडी 60 मिनट्स मिलते थे, क्योंकि टाइम कम उसमें भी बढ़ता था, पर उसमें टाइम नहीं बढ़ाया गया है। एटलीस्ट उसमें भी 10 से 15 मिनट बढ़ाने चाहिए थे, बट नहीं बढ़ाए। सो दैट वाज समथिंग ऑफ, और जो कि अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ट्राई करना है कि अभी भी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, या फिर कोई भी जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें देने हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज कि अब तुम्हें कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर तक क्या होता था, हर सब्जेक्ट में ऑप्शंस मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, कोई भी जो चॉइस के हैं जो तुम्हें अच्छे से आता है, और 10 छोड़ दो। बट इस साल क्या है
कि तुम्हें जरूर कंपलसरी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उतने अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, जो कि ये है कि यार लास्ट ईयर तक तुम लोग 6 सब्जेक्ट दे सकते थे, ठीक है, बट इस साल तक तुम 5 ही दे सकते हो। बहुत सिंपल पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हारे पास चॉइस कम हो गई है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हें एक कॉमर्स का कोर्स परस्यू करना है, तो तुम्हें टॉप 4 सब्जेक्ट तुम्हारे मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। अगर तुम 5 सब्जेक्ट दे रहे हो और 6 सब्जेक्ट दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें खुद को पता है कि यार अगर तुम जितने ज्यादा सब्जेक्ट दोगे उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस है कि तुम टॉप 4 अच्छे से निकाल सकोगे, है ना। तो अगर तुम 6 सब्जेक्ट देते तो उसमें से टॉप 4 तुम्हारे सेलेक्ट होते, बट अगर तुम 5 ही दे सकते हो तो उसमें से तुम्हारे टॉप 4 सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट कि क्यों इस साल कहीं ना कहीं ये चीज भी एक लिमिट कर दी गई है, और वो चीज एक डिसएडवांटेज बनेगी, ठीक है, बहुत ऊपर। ओके, एक फाइनल पॉइंट जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो बहुत लोगों को इफेक्ट करेगा। कैसे? फिफ्थ पॉइंट है क्या, कि इस साल इन लोगों ने ये करा है कि सिर्फ सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा सीबीटी मोड? पहले होता क्या है तुम्हें जानने की जरूरत है, कि जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा, कोई रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न एग्जाम्स कैसे होते हैं? बोर्ड एग्जाम जो भी तुम आज तक देते आ रहे थे, ठीक है, बट बहुत लोगों ने कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया ही नहीं होता, और यही एक लाइक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बनता है उन लोगों के लिए। अब देखो, तुमने बचपन से लाइक क्लास के एनुअल एग्जाम्स दिए, क्लास टेस्ट दिए, बोर्ड्स दिए, वो सब रिटर्न हुए थे। बट जब एक नए सॉफ्टवेयर में जाके तुम बैठोगे, ठीक है, तुम्हें पहली बार तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हें अब ठीक है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, और तुम वहां पे, अब टाइम भी चल रहा है, ठीक है, तुम्हें 1 घंटे का टाइम दिया गया है, तुम सॉफ्टवेयर ही नहीं समझ पाए, कैसे सबमिट करना है, क्या टिक करना है, कैसे करना है, पूरा ऑपरेट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तुम लोग अगर, तुम में से कोई बोल रहा है कि यार नहीं बहुत आसान होता है, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान है, बट बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं पर्सनली कि यार दिक्कत आती है उनको, ठीक है। सो दीज वर द लाइक 5 पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि क्यों तुम लोगों को इन पे ध्यान देना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना हर चीज के ऊपर। सीबीटी मोड जो मैंने बताया उसके लिए नए नए जो भी मॉक टेस्ट होंगे उन्हें फोन में या फिर कंप्यूटर में बनाने की कोशिश करना, ताकि तुम्हें वहां पे दिक्कत ना आए, और हर एक पॉइंट को तुम्हें एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अभी दिमाग में कुछ नहीं है, जस्ट मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं तुम्हारे पास हर एक चीज, हर एक अपडेट, हर एक स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।